अपने जहन को मजबूत कैसे बनाएं? एक बार सोचें, आपने कुछ करना चाहा, कुछ बनाना चाहा, कोई स्किल सीखनी थी, कोई सपना पूरा करना था, कोई नई जिंदगी बनानी थी। आपने शुरू भी किया, जज्बा था, हौसला था, आंखें चमक रही थीं। लेकिन कुछ दिन बाद वही पुराना बोझ आ गया। थकान, झुंझलाहट, वो दर्द भरा ख्याल, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं इस लायक ही नहीं। और आपने वो काम, वो सपना, वो कोशिश छोड़ दी। फिर से। मैं जानता हूँ ये एहसास कैसा होता है। आप जानते हैं, हमारे लाखों लोगों ने ये एहसास बार बार जिया है। लेकिन आज, सिर्फ आज का ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोलने वाला है जिसके पीछे वो जिंदगी है जो आप चाहते हैं। एक ऐसी सोच है जो दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स को बाकी सबसे अलग करती है। और वो सोच, वो फिलॉसफी मुझे मिली एक ऐसी किताब में जिसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड, रिटन बाय थॉमस एम स्टर्नर। अब पहले बात करते हैं थॉमस स्टर्नर की। ये कोई हार्वर्ड प्रोफेसर नहीं है, कोई सेलिब्रिटी कोच नहीं है। थॉमस एक ऑर्डिनरी इंसान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो दर्द जिया जो हम सब जी रहे हैं। वो एक प्रोफेशनल पियानो टेक्नीशियन और म्यूजिशियन है। उनका काम था पियानोस को ट्यून करना, घंटों तक, दिनों तक, हर रोज़। और एक दिन ऐसा आया जब वो अपने काम से, अपनी ज़िंदगी से, खुद अपने आप से थक गए। वो सोचने लगे, इतनी मेहनत के बाद भी मैं कहीं नहीं पहुंचा। इतने घंटे लगाए, इतनी प्रैक्टिस की, फिर भी वो फीलिंग नहीं आती जिसकी मुझे तलाश है। वो खाली थे, अंदर से टूट रहे थे। लेकिन फिर उनके अंदर से एक सवाल उठा, एक अनोखा सवाल। वो सवाल जो इस पूरी किताब की रूह है। गलती मेरी प्रैक्टिस में नहीं है, गलती इसमें है कि मैं प्रैक्टिस को कैसे देख रहा हूँ। और इस एक रियलाइजेशन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्हीं ने ये किताब लिखी, द प्रैक्टिसिंग माइंड, ताकि वो लोग जो उनकी तरह टूट रहे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में वो ताकत ढूंढ सकें जो हमेशा उनके अंदर थी, लेकिन उन्होंने कभी उसे पूरी तरह समझा ही नहीं था। अब आइए इस किताब के दिल में उतरते हैं। स्टर्नर का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक ये है, हमारी सारी ज़िंदगी एक प्रैक्टिस है। सोचें इसे थोड़ा और गहराई से। जब आप गिटार बजाते हैं, वो एक प्रैक्टिस है। जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं, वो एक प्रैक्टिस है। जब आप अपनी रिलेशनशिप में बेटर पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं, वो भी एक प्रैक्टिस है। जब आप अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए जिम जाते हैं, वो भी प्रैक्टिस है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम प्रैक्टिस को एक टेम्पररी चीज़ समझते हैं। हम सोचते हैं, प्रैक्टिस करूँगा, गोल रीच करूँगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टर्नर कहते हैं, मंजिल कोई ऐसी जगह नहीं जो आप रीच करते हैं और वहाँ सब कुछ रुक जाता है। ज़िंदगी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जो लोग ये समझ जाते हैं वो लोग कभी रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सफ़र ही मंजिल है। अब आइए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की तरफ। वो चीज़ जो हम सबको अंदर से खाता है, जो हमारी ड्रीम्स को रोक देती है, जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो है सिर्फ रिजल्ट पर फोकस। हमें बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, पहली पोजीशन लाओ, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, गोल अचीव करो। लेकिन किसी एक ने भी ये नहीं सिखाया कि इस पूरे सफ़र में मेंटली स्टेबल कैसे रहो, प्रोसेस को एंजॉय कैसे करो, बार बार गिरने के बाद भी मुस्कुरा के उठना कैसे सीखो। और यही गैप, ये एक बड़ी खाली जगह हमारी तरबियत में, वही जगह है जहाँ हमारे सपने मर जाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लें। आपने डिसाइड किया कि आज से फिटनेस का सफ़र शुरू करना है। सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं। पहला दिन अच्छा लगता है, दूसरा दिन थोड़ा दर्द होता है लेकिन चले जाते हैं। तीसरा चौथा दिन अब बोर हो रहे हैं। एक हफ्ते बाद स्केल उठाते हैं, वज़न नहीं गया। और वो एक पल, वो एक मोमेंट सब कुछ ख़त्म कर देता है। आप सोच लेते हैं, फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होगा, और सब छोड़ देते हैं। लेकिन एक इंसान जिसके पास प्रैक्टिसिंग माइंड है, वो कुछ और सोचता है। वो सोचता है, आज मैं गया, यही मेरी जीत है, कल भी जाऊंगा, परसों भी। मैं प्रोसेस पर हूँ, रिजल्ट अपना ख्याल खुद रखेगा, मुझे सिर्फ आज की प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ये सोच, ये एक छोटी सी सोच का फ़र्क दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को बाकी सब लोगों से अलग करता है। स्टर्नर इस किताब में एक ऐसी बात कहते हैं जो मैं चाहती हूँ आप हमेशा याद रखें। जब भी तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, जब भी बेचैन हो, जब भी लगता हो कि सब बेकार है, तो जानो कि तुम फ्यूचर में जी रहे हो। वो फ्यूचर जो अभी आया ही नहीं, वो रिजल्ट जो अभी मिलना नहीं, और तुम इस पल को खो रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था। ये बात सुनने में सिंपल लगती है,
लेकिन इसके माने कितने गहरे हैं ये सिर्फ वो समझ सकता है जिसने कभी रात को सोचा हो कि मेरी जिंदगी कहीं जा ही नहीं रही। हम सब वो लोग हैं जो या तो कल की चिंता में हैं या कल के ख्वाब में। आज ये लम्हा, ये पल, हम इसे खो रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अब स्टर्नर एक और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो कहते हैं डू ऑब्जर्व करेक्ट। करो, देखो, सुधारो। बस यही है सक्सेस का असली फॉर्मूला। ना कोई जादू, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई सीक्रेट हैक। सिर्फ ये 3 काम बार बार करो, देखो, सुधारो। सोचे एक नया काम सीखना, कोडिंग, राइटिंग, कुकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी। पहली बार में गलती होगी, दूसरी बार में भी होगी, तीसरी बार भी। लेकिन अगर आप खुद को जज करना बंद कर दें, अगर आप अपने आप का जज नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर बन जाएं, तो आप तेज़ी से सीखेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये ऑब्जर्वर माइंडसेट, ये प्रैक्टिसिंग माइंड, वो स्टेट है जहाँ एक्चुअल ग्रोथ होती है, जब आप अपनी गलतियों को दुश्मन की तरह नहीं, टीचर की तरह देखने लगते हैं। और अब बात करते हैं स्ट्रेस की, क्योंकि ये किताब स्ट्रेस के बारे में भी एक ऐसी बात कहती है जो मैंने पहले कहीं नहीं सुनी थी। स्टर्नर कहते हैं, स्ट्रेस का असली सोर्स ये नहीं है कि ज़िंदगी मुश्किल है। स्ट्रेस का असली सोर्स ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ रहना नहीं चाहते। सोचें इस बात को, हम यहाँ हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम वहाँ होते। हम ये काम कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ये पहले से हो चुका होता। हम इस लेवल पर हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस लेवल पर होते। ये गैप, इस पल और उस पल के दरमियान का ये गैप, वही स्ट्रेस है, वही टेंशन है, वही बेचैन अंदर की आवाज़ है। लेकिन जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप करते हैं, जब आप इस पल में आ जाते हैं, तो ये गैप बंद हो जाता है। स्ट्रेस की जगह एक ऐसी हालत आती है जिसे साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं। वो जगह जहाँ टाइम का एहसास नहीं रहता, वो जगह जहाँ काम बोझ नहीं, इबादत बन जाता है, वो जगह जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट हो जाते हैं। और यहाँ मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत छुई। स्टर्नर कहते हैं कि हमारी इम्पेशेंस, हमारी झुंझलाहट, वो चीज़ है जो हमारी फेलियर का सबसे बड़ा जरिया है। जब कोई काम जल्दी नहीं होता, हम क्या करते हैं? हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और इस सब में वो क्वालिटी खो जाती है, वो डेप्थ खो जाती है जो उस काम को ट्रूली ग्रेट बनाती। एक म्यूजिशियन स्टेज पर जाता है, अगर वो रिजल्ट सोच रहा हो, लोगों की रिएक्शन, परफॉर्मेंस का आउटकम, गलती होने का डर, तो उंगलियां कांपने लगती हैं, आवाज़ में वो जादू नहीं आता। लेकिन जब वो सिर्फ म्यूज़िक में आ जाता है, सिर्फ इस नोट में, सिर्फ इस पल में, तो जो बजाता है वो सुनने वाले की रूह तक पहुंच जाता है। यही आपके साथ होता है। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त सिर्फ प्रॉफिट सोचते हैं, तो वो पैशन नज़र नहीं आता जो कस्टमर को आपकी तरफ खींचता है। लेकिन जब आप अपने काम में दिल से डूब जाते हैं, जब आप जेन्युइनली कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, तब वो चीज़ निकलती है जो लोगों को रोक लेती है। स्टर्नर अपनी किताब में एक और ज़बरदस्त बात कहते हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। वो कहते हैं, इंसान का असली मसला ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करता, असली मसला ये है कि वो गलत चीज़ पर मेहनत करता है। वो सिर्फ रिजल्ट के लिए मेहनत करता है, प्रोसेस के लिए नहीं। और ये सोच, ये शिफ्ट, जब आप इससे प्रोसेस की तरफ शिफ्ट करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपका एंग्जाइटी कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप सही जगह हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोसेस पर आपका यकीन होता है। और अगर आप मुझसे पूछें कि इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है, तो मैं ये कहूँगा, अपने आप का बुरा दोस्त मत बनो। ये स्कूल ने नहीं सिखाया, घर ने नहीं सिखाया, सोसाइटी ने तो बिल्कुल नहीं सिखाया। जब आप गलती करो, जज मत करो। जब पीछे रह जाओ, सेल्फ क्रिटिसिज्म मत करो। जब फेल होने लगे, अपने आप को कोसा मत करो। सिर्फ रुको, सांस लो, देखो क्या हुआ, समझो क्यों हुआ, और फिर एक एक कदम आगे बढ़ो। क्योंकि ग्रोथ का रास्ता ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरते, ग्रोथ का रास्ता ये है कि आप हर बार गिरने के बाद उठना जानते हैं। थॉमस टर्नर ने अपनी पूरी जिंदगी इस एक फिलॉसफी में गुजारी। वो कहते हैं कि उन्हें तब ट्रूली सक्सेस का एहसास नहीं हुआ जब उनकी किताब बेस्टसेलर बनी। वो कहते हैं कि वो मोमेंट तब आया जब उन्होंने पहली बार अपना पियानो प्रैक्टिस करते वक्त महसूस किया कि वो इस पल में पूरी तरह मौजूद हैं। कोई ख्वाहिश नहीं, कोई डर नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ ये नोट, ये पल, ये मोमेंट। और वो कहते हैं,
वो एक पल, वो एक पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा कीमती था। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी में क्या है जो आपने छोड़ दिया क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आए? कोई ड्रीम जो आपने दफना दिया क्योंकि वक्त लग रहा था? कोई काम जो आपने हाफवे छोड़ दिया क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ने हरा दिया? कोई रिश्ता जो आपने नहीं जोड़ा क्योंकि मेहनत भरी थी? वो चीज़, वो काम, वो रिश्ता अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इस बार सिर्फ रिजल्ट को मत सोचो, सिर्फ आज का एक कदम सोचो, सिर्फ आज की एक प्रैक्टिस सोचो, सिर्फ इस एक लम्हे को पूरा करो, पूरी तरह, पूरे दिल से, बिना गारंटी के, बिना यकीन के, सिर्फ इसलिए कि ये करना सही था। क्योंकि यही प्रैक्टिसिंग माइंड है, यही असली ताकत है, यही असली इंसान है। टॉमस टर्नर की ये किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक बुक नहीं, ये आपके अंदर के उस इंसान की आवाज़ है जो बार बार दबा दिया गया, जो बार बार कहता रहा, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मुझे छोड़ो मत, मेरे साथ चलो, एक एक कदम। आज उस आवाज़ को सुनो, उसे मौका दो, उसे प्रूव करने दो कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी ख्वाब में भी सोचा था। सिर्फ एक एक पल, सिर्फ एक एक प्रैक्टिस, सिर्फ एक एक कदम। आप कर सकते हैं, मैं जानता हूँ, और अब आप भी जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।